अच्छा, सो सबसे पहले तो ये वाला आप सर्किट देखें, यहाँ पे जो बना हुआ है स्क्रीन के ऊपर। इस सर्किट के अंदर मिक्स्ड एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसके अंदर कॉम्बिनेशनल गेट्स भी हैं आपके एंड, और इसके अलावा आपके फ्लिप फ्लॉप्स भी हैं, डी दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप्स की जो आउटपुट्स हैं उनको, एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को हमने ए कहा हुआ है, दूसरे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को हमने बी कहा हुआ है, और एक तीसरी हमारी आउटपुट है वाई, लेकिन ये किसी फ्लिप फ्लॉप से नहीं आ रही, ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशनल गेट से आ रही है। इस सर्किट की एक इनपुट है विच इज एक्स, ओके। अच्छा, अब हम लोग ये एनालिसिस करना चाहते हैं कि ये सर्किट किस तरह बिहेव करेगा और ये सर्किट क्या काम करता है। तो जो हमारे थे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, उसमें तो हम लोगों ने सिंपली कर लिया था कि चलो जी उसका ट्रुथ टेबल बना लिया या उसकी एक बुलियन फंक्शन बना लिया और उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया। इसके अंदर थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने देखना है, क्योंकि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स भी कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे हम एक सर्किट की एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड द स्टेट। तो स्टेट क्या है? स्टेट है वैल्यूज ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सर्किट की स्टेट जो है वो 0 0 है। 0 0 का मतलब है कि ए और बी, ये जो दोनों इनपुट्स हैं, ये 0 0 के ऊपर हैं, तो इसकी स्टेट 0 0 है। तो स्टेट क्या है? स्टेट जस्ट जो फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर जो डेटा है, जो वैल्यूज हैं, वो है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका एनालिसिस। एज यू कैन सी यहाँ पे ये वाले जो इनपुट्स हैं, इनके ऊपर ये क्लॉक कनेक्टेड है, एक्स है, वाई है, और ये डी इनपुट है। डी इनपुट जो है कनेक्टेड है एक एंड गेट के साथ। इसकी जो डी इनपुट है ये कनेक्टेड है इस पूरे सर्किट के साथ, और इस सर्किट की आउटपुट ए पे आ रही है, लेकिन आप देखें आउटपुट से वापस हम कुछ फीडबैक भी कर रहे हैं, और इसकी भी आउटपुट आप देखें क्यू है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ गेट्स के अंदर वापस भी जा रही है, यहाँ पे भी जा रही है और यहाँ पे भी जा रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने इसका एनालिसिस किस तरह से करना है। सो सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेट इक्वेशंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टेट इक्वेशंस। स्टेट इक्वेशन क्या है कि ये जो है ना ए, ठीक है, ए टी प्लस 1 इज इक्वल टू डी ए। ये हमें पता है कि ए, नेक्स्ट स्टेट ऑफ ए डिपेंड करता है डी के ऊपर। डी पे जो कुछ भी होगा नेक्स्ट साइकिल में ए के ऊपर आ जाएगा। ये हमारी बेसिक फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन है, डी फ्लिप फ्लॉप की, कि ए टी प्लस 1 इज इक्वल टू डी ए। ए सब्सक्रिप्ट यहाँ पे शो कर रहा है कि ये मैं ए फ्लिप फ्लॉप, ये वाला मेरा ए फ्लिप फ्लॉप है, ये मेरा बी है। मैं ए फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ना जो डी है, ये जो डी ऑफ ए है, ये आप देखिए कहाँ से आ रहा है? ये इस और गेट से आ रहा है, और गेट से ये एंड गेट से आ रहा है। तो मैं इस पूरे डी के लिए इसका यहाँ पे जो बुलियन फंक्शन बनता है वो लिखूंगा। सो दैट इज ए ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी प्लस बी ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी एक्स, प्लस मीन्स और। ये मैंने किस तरह लिखा? क्योंकि आप ये देखें कि ये अगर एंड गेट है तो इसकी इनपुट कहाँ से आ रही है? इसकी एक इनपुट आ रही है ए से, तो ये मैंने लिख दिया ए। दूसरी इनपुट इसकी कहाँ से आ रही है? एक्स से आ रही है, तो मैं लिख दिया ए एंडेड विद एक्स। अगर इस एंड गेट को मैं देखूं तो इसकी एक इनपुट अगेन एक्स से ही आ रही है, तो ये मैंने एक्स कर दिया। और इसकी दूसरी इनपुट कहाँ से आ रही है? इसकी दूसरी इनपुट आ रही है यहाँ से, ये। तो यहाँ से डेटा जा रहा है, वो यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पे जा रहा है, तो दूसरी इनपुट इसकी हो गई बी। तो मैं ए टी प्लस 1 को लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी एक्स। ये क्लियर है हर एक को? सर जी सर, ये जो बस लिखा होगा ना ब्रैकेट में टी, अगर ये ना लिखें तो कोई मसला तो नहीं है इससे? हाँ, नहीं, ये कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट स्टेट ए की जो है प्रेजेंट स्टेट जो ए की और एक्स की है उस पर डिपेंड कर रही है।
लेकिन हाँ आखिर में हम सिर्फ इस इक्वेशन को ही इस्तेमाल करेंगे ax प्लस बी एक्स। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसी तरह से हम b की इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि b जो है वो d के बराबर है। d की चीज के बराबर है, इस एंड गेट के बराबर है। और ये एंड गेट की इनपुट्स कहाँ से आ रही हैं? एक ये x से आ रही है और दूसरी एंड गेट की इनपुट आ रही है यहाँ से q बार से। तो q बार क्या है? a बार, यानी q का ऑपोजिट है ना, तो a बार। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a बार x, b की b t प्लस वन को। a और b t प्लस वन जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स हैं। अच्छा, y खाली मैं y ऑफ t ही लिखूंगा क्योंकि ऑब्वियसली ये तो एक मेरा कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो इसकी इस सर्किट की इक्वेशन में लिख दूंगा दैट इज एक्चुअली इक्वल टू a और b, क्योंकि ये और गेट है। इसकी एक इनपुट अगर आप देखें तो a से आ रही है और दूसरी b से आ रही है। तो इसको मैं लिख दूंगा a और b एंडेड विद x बार, क्योंकि ये इन्वर्टर है और ये x से आ रहा है, सो ये यहाँ से आ रहा है। सो एंडेड विद x बार, सो y ऑफ t इज इक्वल टू a और b एंडेड विद x बार। ठीक है जी, क्लियर है तीनों इक्वेशंस आप लोगों को? सर ये bt प्लस वन वाली ये जरा बस बता दें, ये नहीं क्लियर। bt प्लस वन क्या है? b क्या है? b इज बेसिकली दिस q। ठीक है ना, तो q क्या होता है? q इज इक्वल टू d। जो भी मैं d पे देता हूँ अगले साइकिल में q पे आ जाता है। तो ये इसलिए मैंने लिखा है bt प्लस वन इज इक्वल टू d सबस्क्रिप्ट में b, ये वाला मेरा फ्लिप सर फ्लॉप है। इसकी ये b इनपुट यानी इसकी एक इनपुट a से आ रही है और एक a बार है, तो एक सेकंड, ये बार नहीं। इसकी देखें एक इनपुट जो है एक एंड गेट से आ रही है ना, एंड गेट की इनपुट कहाँ से आ रही है? ये देखें, ये आ रही है x से। ठीक है, दूसरी इनपुट आप देखें कहाँ से आ रही है? दूसरी इनपुट आ रही है यहाँ से। ये क्या है? ये है a बार। यस सर, ठीक है, a बार और x से आ रही है। ओके सर। ठीक है, जी सर। तो मैं रिपीट करता हूँ कि हम बेसिकली हमें एक ये सर्किट दिया गया है और इसका हम अब एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके एनालिसिस में सबसे पहले हमने इसकी स्टेट इक्वेशंस लिखी हैं और हमारे पास जो तीन आउटपुट्स हैं a, b और y, इन तीनों आउटपुट्स के लिए हम लोगों ने इक्वेशंस लिख ली हैं, ax प्लस बी एक्स, a बार x, और ये जो तीसरा आउटपुट है y, इसकी a और b एंडेड विद x। ठीक है, अब हम इसका एक तरह का एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट टेबल या ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल हम लोग किस तरह बनाएंगे? ये येलो में जो आपको नजर आ रहा है ये वही सर्किट है जो हम लोगों ने किया था। नीचे ये जो इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं ये वही इक्वेशंस हैं पिछली स्लाइड के ऊपर जो हमने डिराइव की थी, ए के लिए, बी के लिए और वाई के लिए। तो ये हमारे तीनों आउटपुट्स हैं। तो हम लोग जो स्टेट ट्रांजिशन टेबल है वो इस तरह बनाएंगे कि हम लोग बनाएंगे कि हमारी प्रेजेंट स्टेट क्या है, ठीक है, हमारी इनपुट क्या है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या है यानी t प्लस वन पे क्या है, और हमारी आउटपुट जो है y वो क्या है, यानी कि t के ऊपर ये नीचे नजर आ रहा है t के ऊपर क्या वैल्यू है, t प्लस वन नेक्स्ट स्टेट फ्लिप फ्लॉप्स की क्या होगी और आउटपुट t क्या होगी। ओके, सो इसका टेबल इस तरह बनता है, यानी प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, प्रेजेंट स्टेट के साथ मैं जब ये इनपुट दूंगा तो मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी और मेरी आउटपुट क्या होगी। अच्छा, अब आप लोग ये टेबल जो है ना अब जरा सोचें कि ये इसको हम लोग किस तरह से पॉपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट ये है 0 0, यानी ए भी 0 और बी भी 0 है और आपकी इनपुट भी 0 है, x यहाँ पे 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट, ये नेक्स्ट स्टेट के फॉर्मूले हैं, ए टी प्लस वन और बी टी प्लस वन, दिस इज नेक्स्ट स्टेट। तो ए क्या होगा, बी क्या होगा और वाई क्या होगा अगर आप प्रेजेंट वैल्यूज इन इक्वेशंस में डालें तो ए, बी और वाई की क्या वैल्यू आती है? तो ये आप लोग अब मुझे बताएंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए?
सर 0 0 जीरो आएगी सर। और 1 सर और 0 है। 0 की क्योंकि zero. x 0 है। अच्छा, so a will be 0. What about b? सर जीरो आएगी। ये भी 0. And what about y? 0 सर। पक्की बात है? हाँ सर सर 0 ही आनी चाहिए। ठीक है, ओके अच्छा। और अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 हो और इनपुट x 1 हो तो फिर आप बताएं a क्या होगा? 0 b 1 1 y 1 हाँ जीरो ही आएगा सर। 0। सॉरी सर। अभी हम इसको चेक करते हैं। तो ठीक है, ये 0 0 0 है और ये 0 1 0 है। ये हमारे ठीक हो गए। चलें जी, नेक्स्ट स्टेट करें। अब ये सारे लोग पेपर पेंसिल निकालें और इस टेबल को फिल करके मुझे एंड तक दिखा के उसका एक स्क्रीनशॉट लेके चैट में डालें। सारे लोग करें। अब I'll give you 3 minutes to do it. ये तो मैंने यही कर ठहर गया। So make this table and fill it out. ओके सर। Okay. चलें 2-3 मिनट समय इस पर लगते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी।
जी अगर किसी ने कर दिया है तो वो शेयर कर सकता है। सर कर दिया मैंने टीम्स के चैट ठीक है यार, इसका इमेज देख के चैट में डाल दें ताकि बाकी लोग भी देखें। पे सेंड कर दिया। ओके ग्रेट। सारे लोगों ने कर लिया तो हम आगे चलें। अगर आपको टाइम चाहिए तो फिर मुझे बता दें। सर जी सर एक बार बस आप किसी एक क्वेश्चन को ज़रा बता सकते हैं किस तरह लिखते हैं, जैसे ए बी कोई भी एक इनमें से कोई एक बता दें तो इसमें लग जाएगी। ये क्लियर नहीं हुआ सही तरह इनकी क्वेश्चन लिखना। देखिए, नेक्स्ट ये विदाउट आपके प्रेजेंट स्टेट की वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है एक सर। ये ए की, बी की और एक्स की ये वैल्यूज आपको प्रेजेंट स्टेट में गिवन है। ये वैल्यूज आपने इस इक्वेशन के अंदर डालनी है। जो भी वैल्यूज हैं ठीक वो है आप सर, डालेंगे इसमें तो डाल- नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। ओके सर, और आउटपुट उसका इन्वर्ट होगा। आउटपुट नहीं, आउटपुट की इक्वेशन अलग है ना, ये आउटपुट की इक्वेशन है। ठीक है आउटपुट क्या है? सर। वाई। तो ये वाई की ओके सर। इक्वेशन। जी सर, लगे समझ। सर बस 1 मिनट दे देंगे, बस ये करके ठीक है, बता। चले 1 मिनट और ले लेते फिर करते हैं। जी सर, हो गया, लगे समझ। ठीक है, ग्रेट। सो दिस इज द आंसर। आप लोग इसको अब देख सकते हैं और मैच कर लें अगर आपका यही है। अच्छा, सो वही टेबल जो हम लोगों ने अभी बनाया था ना, उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट करने का ये एक तरीका भी उसने बताया है। बहरहाल आप उस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। इसमें से उसने ये किया है कि आपकी प्रेजेंट स्टेट ली है और नेक्स्ट स्टेट जो है वो 2 कॉलम बना दिए हैं, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। उसमें उसने लीनियरली वो चला था। यहाँ पे उसने एक कॉलम x इज इक्वल टू 0 का बना दिया है और एक x इज इक्वल टू 1 का बना दिया है। इस तरह से y जो आपकी आउटपुट है उसके 2 कॉलम बना दिए हैं, एक फॉर x इज इक्वल टू 0 और एक फॉर x इज इक्वल टू 1। तो उससे ये टेबल जो है ये ज़रा छोटा हो गया है। इसमें कॉलम्स बढ़ गए हैं लेकिन रोज कम हो गई हैं। पिछले में जो थे कॉलम कम थे, रोज ज्यादा थी। तो इट्स अप टू यू। कुछ जगह पे बुक में ये टेबल इस तरह बना होगा, कुछ जगह उस तरह बना होगा जिस तरह हमने ये किया था, बट बोथ ऑफ देम आर कन्वेइंग एग्जैक्टली द सेम इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, क्लियर? कोई इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। नो सर। ओके, अच्छा, अब उसके बाद हम लोग ना एक और काम करेंगे कि हम इसका एक बनाते हैं इन ये जो हमारे सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं ना, इनका एक बनता है स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम जो है अच्छा, रिमेंबर व्हाट इज द स्टेट ऑफ अ सर्किट? मैंने बताया था स्टेट क्या होती है, तो कोई बता सकता है स्टूडेंट स्टेट क्या होती है सर्किट की? सर आइदर 0 और 1, यानी या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। सीक्वेंशियल सर्किट्स में स्टेट होती है जो उसके फ्लिप फ्लॉप्स की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो मसलन अगर एक सीक्वेंशियल सर्किट है जिसमें 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो उसकी 4 स्टेट्स हो सकती हैं। दोनों फ्लिप फ्लॉप 0 0 हैं, 0 1 1 0 1 1। ठीक है,
तो स्टेट होती है उसके जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी क्या, उनके ऊपर क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? सर रिपीट कीजिएगा जरा। स्टेट होती है सर्किट की कि जो इस वक्त करंट उसमें जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके ऊपर क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, उनकी क्या वैल्यूज हैं उसको हम स्टेट कहते हैं। तो अगर एक फ्लिप फ्लॉप है तो उसकी दो स्टेट्स हो सकती हैं, 1 या 0। लेकिन अगर दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो उनकी 4 स्टेट्स होंगी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, अगर 3 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे तो उसकी 8 स्टेट्स होंगी। तो जो उनकी वैल्यूज होती है ना उसको हम लोग स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टेट डायग्राम जो है वो क्या बताती है हमें? स्टेट डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और वो ये बताती है कि अगर सर्किट फॉर एग्जांपल इस स्टेट के अंदर है, ये कोई भी स्टेट है, लेट्स से ए बी, ठीक है, और मैं उसको कोई इनपुट देता हूँ और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी एक आउटपुट आती है, तो उसके बाद वो सर्किट किस दूसरी स्टेट के अंदर चला जाता है। इसको यानी हम इस तरह से देख सकते हैं कि मैं कहता हूं कि अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 थी, ठीक है, और मैंने उसको कोई इनपुट दी x इक्वल टू 1, मैंने उसको इनपुट दी तो वो नेक्स्ट किस स्टेट के अंदर चला गया? 0 1 के अंदर, और उसकी आउटपुट क्या बनी x इक्वल टू 1 के ऊपर? 0। ठीक है, यानी कि अगर उसकी प्रेजेंट स्टेट 0 0 है और मैं इनपुट को 1 करूं, x को 1 करूं, तो उसकी नेक्स्ट स्टेट है 0 1। स्टेट क्या है? फ्लिप फ्लॉप्स की स्टेट 0 1, और उसकी आउटपुट क्या है? 0। इस चीज को मैं अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि लेट्स से उसकी करंट स्टेट है ए बी, और उसकी कोई मैंने इनपुट दी और उसकी कोई आउटपुट आई और मैं किसी और स्टेट के अंदर चला गया। तो इस तरह से मेरे पास 4 स्टेट्स हैं। अब हम लोग इस चीज को, यही जो टेबल है ना आपका, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट, इसको अब हम लोग ग्राफिकली लिखना सीखेंगे कि इसको हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको जब आप देखेंगे तो आपको एकदम सर्किट समझ आ जाएगा कि वो सर्किट एक्चुअली करता क्या है। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह बनाते हैं स्टेट डायग्राम्स को। जीरो जीरो, अच्छा, जब आप 0 0 पे बैठे हुए हैं, ये आपकी स्टेट है, ओके, और आपकी इनपुट है 0, x इज इक्वल टू 0, तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या होती है? 0 0, और आपकी आउटपुट क्या होती है? x इज इक्वल टू 0 के ऊपर 0। तो 0 0, आपको इनपुट आई 0, आपकी आउटपुट थी 0। सो ये स्लैश जो है ये इंडिकेट कर रहा है इस साइड पे x और उस साइड पे y। एक सेकंड यार। हेलो जी अहमद, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, हाँ जी। सॉरी यार, वो फोन आ गया था। अच्छा, तो हम लोग कर क्या रहे थे कि what we are doing is we are trying to make a state transition diagram. So सबसे पहले हमने कहा कि मैं स्टेट 0 0 में हूं, क्योंकि मैं 0 0 में ही रहता हूं। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अच्छा, अगर मेरी स्टेट 0 0 हो और मेरी इनपुट 1 हो तो मैं कहाँ चला जाता हूँ? मैं एक और स्टेट में चला जाता हूँ विच इज 0 1। सो आई कैन शो इट थ्रू एन एरो कि अगर मैं 0 0 पे बैठा हुआ था और मुझे इनपुट आई 1, तो मैं एक और स्टेट में चला गया और उस स्टेट का नाम है 0 1। ठीक, यहाँ तक क्लियर है?
सबको? यस ठीक है, अच्छा तो अब ये जो माइक म्यूट कर दें। अच्छा, सो ये जो मेरी 0 0 स्टेट थी ना, इसके अंदर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज थी कि x 0 होता या x 1 होता। x 0 था तो मैं इसी स्टेट में बैठा रहता हूँ, x 1 होता है तो मैं 0 1 पे आ जाता हूँ। अच्छा, अब जब मैं 0 1 की स्टेट पे आ गया हूँ, 0 1 की स्टेट पे, तो मैं फिर देखूंगा कि अगर x 0 हो तो क्या मैं करूंगा और अगर x 1 है तो मैं क्या करूंगा। सो x = 0 पे मैं देखता हूँ कि अगर मेरा इनपुट 0 हो तो मैं वापस 0 0 पे चला जाता हूँ। 0 1 पे बैठा हूँ और x 0 हो तो आई गो बैक टू 0 0। सो ऐसे ये मैंने एरो वापस इधर बना दिया। अगर मेरा x 0 है, इनपुट में 0 दूं और मैं खुद 0 1 पे हूँ तो मैं वापस 0 0 पे चला जाऊंगा। और अगर मैं 0 1 पे बैठा हुआ हूँ और x 1 हो तो मैं एक और स्टेट में चला जाता हूँ विच इज 1 1। So if I'm at 0 1 and x is 1, I go to another state which is 1 1। ठीक, उसके बाद मेरी एक स्टेट है 1 0। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि मैं 1 1 पे चला गया। ठीक है, तो 1 1 के ऊपर मैं देखता हूँ कि 1 1 पे अगर मुझे x 0 मिले तो मैं वापस 0 0 पे चला जाता हूँ। सो अगर मुझे x यहाँ पे 0 मिला तो मैं वापस 0 0 पे चला गया, और अगर मुझे x 1 मिलता है तो मैं 1 0 पे चला जाता हूँ। तो 1 0 एक नई स्टेट है। सो x मुझे 1 मिला तो मैं 1 0 के ऊपर चला गया। अब मैं जब 1 0 के ऊपर हूँ और मुझे x 0 मिलता है तो मैं 0 0 पे चला जाता हूँ। सो x मुझे यहाँ पे 0 मिला तो मैं 0 0 पे चला गया, और अगर मुझे x 1 मिलता है तो मैं 1 0 पे ही रहता हूँ, यानी जिस स्टेट में मैं था उसी स्टेट में मैं रहता हूँ। तो मैं इसको वापस इस एरो से इंडिकेट कर दूंगा। तो ये जो पूरा ट्रुथ टेबल के अंदर जो सारा कुछ था वो मैंने इस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पे इंडिकेट कर दिया है कि ये मेरी 4 स्टेट्स हैं और यूजर के इनपुट से या कोई भी इनपुट से मैं किस स्टेट के अंदर चला जाता हूँ तो मेरी क्या वो स्टेट होती है। ठीक है, ये क्लियर है किस तरह से बनाई है? जी सर, थोड़ी बहुत। यस सर। अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोगों ने एयर कंडीशनर इस्तेमाल किए, उनके रिमोट भी इस्तेमाल किए होंगे। ठीक है, रिमोट पे एक मोड का बटन होता है। अच्छा, मोड का बटन आप एक दफा दबाते हैं तो वो उसका मोड हो जाता है फैन, फिर आप दबाते हैं तो वो चला जाता है कूल, फिर आप दबाते हैं तो वो चला जाता है हीट, फिर आप दबाते हैं तो वो चला जाता है लेट्स से ऑटो। ठीक है, और फिर आप दबाते हैं तो वापस रिपीट करता है। तो ये जो स्टेट्स है ना, ये आप समझ लें ये उसके 4 मोड्स हैं। ये है लेट्स से हीट, ये है कूल, ये है ऑटो, और ये है खाली फैन। ठीक है, और एक्स क्या है? एक्स वो बटन है जो आप दबाते हैं। तो उसकी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी कि वो हीट पे होता है और आप एक दफा बटन दबाते हैं तो वो कूल पे चला जाता है, आप फिर उसको 1 देते हैं तो वो ऑटो पे चला जाता है, आप फिर 1 देते हैं तो वो फैन पे चला जाता है, फैन पे फिर 1 देते हैं तो वो वापस हीट पे चला जाता है। तो ये ट्रांजिशन डायग्राम्स हमें इस तरह के सिस्टम डिज़ाइन करने में बड़ी हेल्प करती हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि सिस्टम जो है वो स्टेट में होगा, फिर मैं यूज़र एक इनपुट देगा तो वो स्टेट में चला जाएगा। या जैसा वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन के ये स्टेट्स होंगी कि एक में वो लेट्स से रिंस करेगा, एक में ड्राई करेगा, एक में स्पिन करेगा, एक में कुछ और होगा। तो वो यूज़र या कोई माइक्रो कंट्रोलर जो उसको सिग्नल्स दे रहा होगा उसके हिसाब से वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर वॉशिंग मशीन जाती है। तो उनके ये सारे जो लॉजिक है वो फिर इस तरह से बनाई गई है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी मशीन को कंट्रोल करने के लिए। सर जी सर, ये आप इधर वैल्यूज इन वर्ड क्यों लिखी हैं? जैसे ए बी स्टेट है वो 0 0 है ना, तो नेक्स्ट स्टेट पे वो 0 1 है, तो इधर जो नेक्स्ट स्टेट आ रही है उधर 1 0 लिखा हुआ है, ये वैल्यूज इन वर्ड क्यों है? हाँ, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टेट्स हैं।
आप इन स्टेट्स को 0 0 के बजाय कर सकते हैं, लेट्स से x y z नहीं सर, w। ये स्टेट्स की बात नहीं कर रहा मैं, स्टेट्स की बात नहीं कर रहा। हाँ ये जो ये है, ये जो इधर आपने ब्लैक और वो लिखा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, इनकी बात कर रहा हूँ। ये इसकी इनपुट है, ये x को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो ब्राउन है ये y को इंडिकेट कर रहा है। आउटपुट क्या है? ये इन वैल्यूज को पकड़ रहा है। ठीक है सर। तो स्लैश के लेफ्ट पे हम इनपुट देते हैं और राइट के ऊपर सर्किट की आउटपुट होती है। तो ये आउटपुट इसकी y है, ये उसको इंडिकेट कर रहा है, और x को इंडिकेट कर रहा है ये, और स्टेट उसकी अपनी है। चलें जी, एक एग्जांपल है, ये हम और करते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे आज के लिए। ऑलराइट, सो एक ये आपको सर्किट गिवन है, इसमें आपके पास एक डी फ्लिप फ्लॉप है, और इसकी आउटपुट है, इसको हम लोग कहते हैं ए, और ये फीडबैक भी हो रही है एक XOR गेट से और फिर एक और XOR गेट से। क्लॉक उसी तरह लगी हुई है। सो इस सर्किट की एक आउटपुट है विच इज कॉल्ड ए, इसकी दो इनपुट्स हैं x और y, और इसका हम लोगों ने एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी वही बात है, स्टेट ट्रांजिशन जो इक्वेशन है वो बनाएंगे इस सर्किट को देखते हुए। तो इस सर्किट को देखते हुए हम ये बना सकते हैं कि AT+1 DA के बराबर होता है, ये हमें पता है, फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और DA के लिए अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊं तो वो बन जाएगी A एक्सक्लूसिव ऑड विद X एक्सक्लूसिव ऑड विद Y, यानी x और y ये वाला गेट है, इसकी वजह से ये आ जाएगा, और इस गेट की वजह से ये वाला x आएगा। तो a एक्सक्लूसिव ऑड विद x एक्सक्लूसिव ऑड विद y, ये इसकी बन गई अब ट्रांजिशन इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम एग्जैक्टली वही टेबल बना सकते हैं कि किसी का माइक ऑन है, शोर आ रहा है, अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर दें। अच्छा, सो ये हमारा बन गया डी फ्लिप फ्लॉप, और इसकी हम लोगों ने उसी तरह से बनाया है। इसकी प्रेजेंट स्टेट, अब चूंकि ये सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप है तो इसकी प्रेजेंट स्टेट या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, लेकिन इसकी इनपुट्स दो हैं। तो 0 के लिए हमें 4 कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि दो इनपुट्स हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, और फिर अगर उसकी प्रेजेंट स्टेट 1 हो तो उसके लिए फिर हमें वो 4 कॉम्बिनेशन चाहिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। और इसकी चूंकि आउटपुट कोई नहीं है, बस सिर्फ इसकी नेक्स्ट स्टेट है, यानी ये फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है, बस वो इसकी नेक्स्ट स्टेट ही एक तरह से इसकी आउटपुट है। तो इस इक्वेशन के अंदर अब हम लोग ये वैल्यूज डालेंगे, और बिल्कुल उसी तरह से हम लोग इस टेबल को फिल आउट कर लेंगे। तो आप लोग करें इसको जरा, नेक्स्ट स्टेट ए को फिल आउट करें, and then we'll check. So you have 2 minutes. Next state A लिखें using the equation given. लिख लें तो बता दें मुझे कि कर लिया है, ताकि फिर हम कंफर्म करें। सर हाँ जी सर जी, एक्सक्लूसिव और नंबर ऑफ 1 पे 1 होता है ना? हाँ, ऑड नंबर पे 1 पे 1 बिल्कुल।
जी सर हो गया। ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। 0110101। ठीक है, अगर आप लोगों का यही आ रहा है तो इट्स फाइन। सो हमने इसका ये बना लिया नेक्स्ट स्टेट का। अब देखें कि ये चूंकि इसमें एक फ्लिप फ्लॉप है तो इसकी बस दो ही स्टेट्स हो सकती थी, 0 और 1, राइट। तो हमने एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाई और हमने ये कहा कि इसकी कोई आउटपुट तो है नहीं, तो हमने कहा कि अच्छा ये अगर 0 स्टेट में है, यानी अगर ये स्टेट इसकी 0 है और 0 पे x और y दो इनपुट्स हैं, 0 पे ये 0 पे ही रहता है और 1 के ऊपर ये 0 पे ही रहता है। तो मैंने ये एरो ये बना दिया यहाँ पे और ये मैंने इंडिकेट किया कि इन दो इनपुट्स के ऊपर ये 0 अगर 0 हो तो ये 0 पे ही रहता है। अच्छा, और फिर मैंने इंडिकेट किया कि अच्छा अगर ये 0 पे हो तो अगर 0 1 हो और 1 0 हो तो ये 1 पे चला जाता है। तो ये मैंने इंडिकेट किया यहाँ पे कि अगर ये 0 1 है या 1 0 है तो ये 1 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर मैंने देखा कि आप अगर ये 1 के ऊपर है तो 0 0 पे ये 1 पे ही रहता है और 1 1 पे ये 1 पे ही रहता है। तो ये देखें ये 0 0 पे ये 1 पे ही बैठा हुआ है, ओके, और बाकियों के ऊपर ये फिर वापस 0 पे चला जाता है। ठीक है, तो अगर ये 0 पे हो तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इसकी स्टेट 0 हो और दोनों नंबर जो हैं वो 0 0 या 1 1 हो, यानी बराबर हो, तो ये उसी स्टेट में रहता है। अगर ये 1 है तो भी ये बराबर हैं तो ये उसी स्टेट में रहता है। और ये अपनी स्टेट तब चेंज करता है जब दोनों नंबर जो हैं वो इक्वल नहीं होते, 0 1 हो या 1 0 0 1 हो या 1 0, तो ये दूसरी स्टेट में चला जाता है। तो ये सॉर्ट ऑफ हमें बताता है कि दोनों नंबर बराबर हैं या नहीं बराबर या जो भी है। तो बहरहाल इसकी दो ही स्टेट्स थी, 0 और 1, और उसके हमने ट्रांजिशन की डायग्राम जो है वो यहाँ पे बना दी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सर ये वाला जो आपने जो बनाया है इसका 1 के जो एरो लगाए हैं इनकी समझ नहीं लगी, वो इनको तो आप दोबारा ये लेके जा रहे हैं, 0 1 पे तो वो 0 पे आप सेट कर रहे हैं लेकिन 0 1 पे तो वो 1 पे रहेगा। नहीं, 0 स्टेट 0 है ना, 0 से वो 1 पे कब जी जाता है? देखिए अगर उसकी स्टेट 0 है, ये है ना, तो इससे ये 1 पे कब जाता है? यहाँ जाता है और यहाँ पे जाता है, इन्हीं दो पे जाता है ना। जी सर। ये दो क्या है, 0 1 और 1 0, तो ये वो इंडिकेट कर रहा है 0 1 और 1 0। ठीक है सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर इसमें एक कॉम्बिनेशन मिस नहीं है? नहीं, देखिए सर कौन सा मसला? सर जिस तरह 1001 यानी कि 10,01। नहीं, इसकी इनपुट्स दो है ना, इनपुट x और y है खाली, और तो कोई इनपुट नहीं है। तो इनपुट तो सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन ही हो सकते थे। हाँ सर, सही से, थैंक यू। हाँ, इनपुट के सारे कॉम्बिनेशन है, ये हमने दो इनपुट्स हैं तो इसके चारों कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1 विद प्रेजेंट स्टेट 0, और फिर विद प्रेजेंट स्टेट 1 हमने फिर चारों कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए हैं। सही सर। ठीक है, चलें आज के लिए मेरा ख्याल है काफी है, फिर हम बाकी बाद में करेंगे। तो इफ देयर आर नो क्वेश्चंस वी कैन एंड द क्लास। चले, मंडे से आप लोग इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में होंगे तो आपसे मुलाकात होगी। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।